हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वो है 10 अक्टूबर, करवा चौथ यानी शुभ मुहूर्त। और करवा चौथ पर कलश का पानी, चावल और का क्या करे, जैसे कि बची हुई तिलियां कहाँ रखे। लोगों को यानी कि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तो वो ना करे। तो चलिए जानेंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अगर स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देखे तो आपको समझ में आएंगे। तो आप लोग वीडियो में बनी रहिए। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने सुहाग से ज़्यादा प्रेम करते होंगे तो वो लोग जरूर ही वीडियो को लाइक करेंगे और सच्चे मन से जय माता करवा चौथ जरूर लिखेंगे। माता रानी आपको पति की आयु लंबी करेंगे और 2025 शुभ मुहूर्त जो है वो सावधान रहे। और गलती करते हैं करवा चौथ में जो कलश होते हैं पानी भरा जाता है और समाप्त होने के बाद करवा चौथ के जो तिलियां होती हैं 7 सीखे, उसे क्या करें। कलश में जो चावल भरे जाते हैं उसके कहाँ रखें। तो उनके बाद वो चांद जो चौथ माता की तस्वीर होती है, चांद की तस्वीर होती है, उसको क्या करें। कुछ लोग करते हैं ये गलती कि व्रत टूट जाता है, पति के आयु कम हो जाते हैं, तो वही चीज आपको संकट आ जाता है। तो आपको चांद को छन्नी से देखता है। तो जो आपको मंदिर सजाते हैं तो क्या वो रात में ही करते हैं। तो सुबह उठाना है और संपूर्ण जानकारी के साथ आपको तो पूरी यानी कि पूरी तरह से आपको ध्यान दे के देखनी है। और कृपया करके आप एक लाइक जरूर करें। चौथ माता से जरूर प्रेम करते होंगे तो जरूर करेंगे। तो 2025 में यानी 2 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। और शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी को प्रिय है और वो बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। तो इसलिए शुक्रवार के दिन आपको बहुत ही दुर्लभ और उत्तम माना जाता है। तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी को आगमन होता है। करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त यानी 5:40 से लेकर 7:02 तक रहेंगे। तो मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का कई करोड़ गुना मिलता है। पति पत्नी यानी कि इस दिन चांद निकलने का सही समय होना चाहिए। उस दिन चांद थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि करवा चौथ होने के बाद जो तिलिया होती है 7 सीखे होती है, उसे कहाँ रखें, क्या करें। कुछ लोग करते हैं ये गलती कि टूट जाता है, खंडित हो जाता है, उल्टा पति पर भी कष्ट आता है। तो आपको ये भी देखना है और ये जो है कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से किसी को। और मूल भाग्यों में जो है 9 देवियों की वास होती है और माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के वास होती है। तो ये तिलियों में जो इसके पीछे एक कथा है वो अभी वीडियो में चाहो तो सुन सकते हो और नहीं चाहो तो क्यों उसमें वास करना पड़ा था। ये तिलिया अति शुभ और अति श्रेष्ठ होती है और किसी शुभ कार्य में इनको गोवर्धन पूजा में भी ली जाती है। तो जो आपको पूजा होने के बाद इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं, उनका व्रत टूट जाता है, पति पर भारी संकट आ जाते हैं। जो इसे यानी कि नहीं जानते हैं भगवान का वास होता है तो क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, करवा चौथ से संपन्न होने के बाद तिलियों को संभाल के रख सकते हैं। अगले समय गोवर्धन की पूजा होगी तो उस पर खड़ी कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाजार से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने तिलिया खरीदना चाहते हैं तो गंगा मैया में विसर्जित कर दीजिए।
किसी मिट्टी में दबा दीजिए और किसी पवित्र स्थान पर इस तिलिया को रख दीजिए। करवा चौथ पर व्रत होना सबसे संभव है। और उसके बाद जो है वो उसका जो चावल जो है और उसके करवा जो होते हैं वो क्या करें, तो जो करवा होते हैं उनके जो सीके होती हैं तो उनको क्या करना है, तो आपको ध्यान रखनी है और उसके साथ साथ आपको विशेष कि ताकि आप ये गलतियां ना दोहराएं, तो आपको क्या करना है कि तिलिया डाली जाती है और करवे का क्या करें, कहाँ रखें करवा, तो उनको इस चीज़ का ध्यान में भी रखना चाहिए और उनके साथ साथ उनको कैसा और क्या करना चाहिए वो हम जानेंगे। चावल के भरा करवा और यानी कि अनाज का भरा करवा सासू माँ नहीं है तो ननद को दिया जाता है, जो जेठ हैं यानी आपसे बड़ी है उम्र में उनको, जो छोटी है उनको नहीं देना चाहिए। या आपकी सास की अगर मृत्यु हो गई है तो आपने पंडित को दे दीजिए या कोई ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो कोई भी ना हो तो उस चावल को यानी कि जी किसी करवा में पानी भरा हुआ हो तो वो गमले में डाल दिया करें और पवित्र होता है। उधर इधर भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। और माता पार्वती का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। जो चावल का करवा है पक्षियों को भी डाल सकते हैं। जो सासू माँ होती है उनकी भी खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। जब इन यानी कि जो जब पक्षी इन चावल को खाते हैं तो उनको जो है शरीर की सुंदरता आती है और घर की गरीबी दूर होती है। जो चौथ पर जो माता की तस्वीर होती है उन तस्वीर के क्या करें, तो आइए जानते हैं। उन तस्वीर करवा चौथ पर माता के तस्वीर को पूजा संपन्न होने के बाद फेंक दिया जाता है या फाड़ दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है, तो उसके घर में हमेशा के लिए रुष्ट हो जाते, दूर चली जाती है। उसके पति के मृत्यु कभी भी हो सकते हैं, कभी दीर्घ आयु नहीं हो सकती, पति के जीवन संकट में पड़ जाते, गरीबी आती है। ये चित्र आपको हमेशा संभाल कर रखिए या किसी बहते नदी में डाल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए और पीपल वृक्ष के पास रख दीजिए। या फट गई है तो उनको यानी विसर्जन कर दीजिए और अच्छी अवस्था में है तो उससे दोबारा से इस्तेमाल करें और संभाल के मंदिर में रख दिया करें। कहीं भी रखें लेकिन संभाल के रखें, फेंकना नहीं चाहिए, जिसे आपको व्रत संपन्न हो सके। उन्हें इतना वरदान दिया पति को आयु यानी बढ़ने के लिए, तो आपको तस्वीर को अगर बाहर करते हैं तो आप क्रोधित करते हैं तो वो रुष्ट हो जाएगी। एक पल भी आपके घर की ओर नहीं देखेगी, तो आप सतर्क रहे और तस्वीरें को इधर उधर ना फेंके। आपके परिवार में वितरित करें, सासू माँ को खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, बीमारियां दूर होती है, परिवार में आयु बढ़ती है और मधुरता तेजी से बढ़ती है। करवा चौथ पे संपन्न होने पर जो चौकी होती है जो हम सजाते हैं और सब कुछ होता है, अगले दिन सुबह के समय उठाना है, तो उसे उठाना होता है और ऐसा भूल के भी मत करिए, आपका व्रत टूट जाएगा और पति पर भारी संकट आ जाएगा। तो चलिए उस वक्त करवा चौथ माता जो होती है वो विश्राम कर रही होती है, तो उनका आसन बन जाता, उन्हें जगाना अच्छी नहीं है तो उन्हें चोरी होती है। उस चौकी पर आपको आसन लिए हुई होती है, उसे क्रोधित नहीं करना है, सुबह के शाम आपको करनी है, माता को आशीर्वाद लेनी चाहिए। सुबह आपको साफ कर सकते तो रात में नहीं कर सकते, भयंकर दोष लगते हैं। कई जानते हैं कि खाने में से क्या नहीं बनाना चाहिए जिससे हम नहीं टूटे, तेजी से घर में वर्षा हो। करवा चौथ पर को कई खाना गलत बना लेते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, चौथ माता भी नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिलाओं को कभी भी पति को अपनी सुहाग के निशानी नहीं देनी चाहिए, जैसे शादी का जोड़ा, माथे के बिंदिया, सिंदूर, ये सब किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। और शादी के चुन्नी बहुत ही महत्व रखती है, ऐसे में कोई 16 श्रृंगार में से कोई एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को
नहीं देनी चाहिए। हाँ, जब नया वस्त्र आप कोई नया श्रृंगार दे सकती है, कभी अपना ना दे, नहीं तो उन पे आपको संकट आ सकता है और आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती है। तो आपको ये कार्य से बचनी होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं खास तौर पर ऐसी कौन सी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कभी नहीं टूटे, तो पति पर कोई संकट ना आए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में ही विदा किया जाता है। तो यहाँ फेरों के समय में भी किया जाता है। तो देवी देवताओं को भी वो प्रिय होते हैं, तो उसको लाल और भगवा कलर ही बड़ा शुभ और कार्य माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ होता है। और इसी के साथ, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सफेद सूट ये सब पहनते हैं, तो उनको ये व्रत जो है वो टूट जाता है और व्रत खंडित हो जाता है। करवा चौथ का होता है तो आपको करना चाहिए, उपहार में करना चाहिए, तो आपको बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर आपको इस व्रत को करने से शुभ माना जाता। शादी के जोड़ा यानी कोई महिलाएं जब पहनती है उसे बहुत ही खुशी होती है। और उसके बाद जो है साथ साथ माता पार्वती अत्यधिक पसंद होते हैं और उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास के शादी करवा चौथ पे जरूर से पहने। शादी के जोड़ा नहीं है तो आप भी बाजार से मंगवा के पहन सकते हैं खास के। और लाल कलर का जोड़ा जो है, पीला गुलाबी ये सब आप पहन सकते हैं। ये रंग जो है वो गलत नहीं हो सकते हैं। खास वो पुराने कपड़े जो होता है तो वो ऐसे लोग नहीं पहन सकते। तो ये भी होता है, कहीं ये भी कहा जाता है, तो जो जैसे करता है शुरू से उनको वही चीज करना पड़ते हैं। तो जब भी आप सिंदूर भी लगाए तो अपने पति का जरूर मतलब यानी ध्यान करते हुए लगाए, माता पार्वती को स्मरण करते हुए सिंदूर लगाए। करवा चौथ पे अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो माथे पर जितना हो सके उतना सिंदूर आप लगाएं। ऐसा का दृश्य देखकर माता पार्वती और शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और वो आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती हैं तो नंबर 3 कोई फैशन में सिंदूर लगाने के लिए यानी कि पसंद नहीं करती, तो उनके लिए उस स्त्री को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर हल्का सा सिंदूर लगाती है इससे आपको पति पे यानी विपदाएं बनी रहेगी और किसी जो है यानी कि उन दोनों के बीच में यानी बहुत ज़्यादा दूरियां हो सकती है। तो यही होता है कि आपको भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती का यानी वरदान मिलते हैं और उसके बाद जो है आपको पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहता है। और एक सुहागिन के लिए कि उनका जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो अखंड सौभाग्यवती रहे वही अच्छी होती है। और उसके बाद इस्तेमाल किया गया सिंदूर जो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपके हाथ से सिंदूर के डिब्बी गिर गया तो आपको ये भी जान लीजिए कि कोई आपत्ति आने वाली है, तो आप माता पार्वती से क्षमा याचना कीजिए कि आपको वो वहीं पे खत्म हो जाए और वो चीज आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये दृश्य आपको ये इशारा करते हैं कि माता पार्वती बहुत ही खुश होती है, माँ बहुत चाहती है उनको संकट से। करवा चौथ के इस वीडियो को संपूर्ण जानकारी आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं है। तो आपको आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है और आपको करवा चौथ के विधि बताई गई है। तो दोस्तों, करवा चौथ पर जब शॉपिंग करें तो क्या आप खरीदे क्या नहीं खरीदे। तो देखिए इस बार जो है 144 साल बाद लगे हैं, तो आप लोग खरीदना चाहते हैं तो कुछ करें या ना करें, लेकिन हाँ, अगर इस साल आपने अपनी पत्नी का गोल्ड देने के लिए कोई मना नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो शुभ मुहूर्त आया है उस हिसाब से आप चांदी खरीद के जरूर से दीजिएगा। तो वीडियो करूँगी यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए।